जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। जीवन में जो हमारे पास नहीं है उसकी कामना हमें घेरती है, उसकी कामनाएं हमें पकड़े रहती है। कल रात मैंने एक गीत पढ़ा था, मैं चाहता हूँ इसलिए एक जन्म और लेना कि मुझको उसमें मिल जाए ऐसी हमदम कि जिसको आता हो प्यार देना, जो सुबह उठकर मेरी तरफ पुरस्कार कर देखे, दिलो जिगर में समा के देखे, जो दोपहर को बहुत से कामों के दरमियाँ हो उदास, मुझ बिना गुजार दे इंतजार। मैं दिन जो शाम को यूं करे स्वागत, तमाम चाहत तमाम राहत से राम कर ले, जन्म मरण से रिहाई देकर मुझे रहीने दवाम कर ले। एक ऐसी हमदम की आरजू है जो मेरे सुख को वफा की ज्योति का संग दे दे, मेरे दुख को भी अपने गर्म आंसुओं के मोतियों का रंग दे दे। जो घर में इफलास का समय हो, न तिल मिलाए सफ़र कठिन हो, तो उसके माथे पे बल न आए। एक ऐसी हमदम मिलेगी अगले जन्म में शायद कि जिसको आता हो प्यार देना। मैं चाहता हूँ इसलिए एक जन्म और लेना, जो नहीं मिला है किसी को प्रेयसी नहीं मिली है, किसी को धन नहीं मिला है, किसी को पद नहीं मिला है, किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिली है, तो हम एक और जन्म लेना चाहते हैं। अनंत जन्म हम ले चुके हैं लेकिन कुछ न कुछ कमी रह जाती है, कुछ न कुछ खाली रह जाता है, कुछ न कुछ ओछा रह जाता है। उसके लिए अगला जन्म और अगला जन्म। वासनाओं का कोई अंत नहीं है, ज़रूरतें बहुत छोटी हैं, वासनाओं का कोई अंत नहीं है। उन्हीं कामनाओं के सहारे आदमी जीता चला जाता है। ध्यान रखना, धन नहीं बांधता है, धन की आकांक्षा बांधती है। पद नहीं बांधता है, पद की आकांक्षा बांधती है। प्रतिष्ठा नहीं बांधती है, प्रतिष्ठा की आकांक्षा बांधती है। जनक के पास सब था, देख लिया सब तैयार ही खड़े थे, जैसे कि जरा सा इशारा कर दे जाग जाएं। सब सपने व्यर्थ हो चुके थे, नींद टूटी होने को थी। इसीलिए मैं कहता हूँ अष्टावक्र को परम शिष्य मिला। जनक ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ। अहो कि मैं इतने काल तक मोह के द्वारा बस ठगा गया हूँ। उतरने लगी किरण, अहो निरंजन। आश्चर्य सुना अष्टावक्र को कि तू निरंजन है, निर्दोष है। सुनते ही किरणें पहुँच गईं प्राणों की आखिरी गहराई तक, जैसे सुई चुभ जाए सीधी। आश्चर्य क्या कहते हैं आप, मैं निर्दोष हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य के इतने काल तक मैं बंधा रहा इस मोह में। आश्चर्य है कि मैं मोह के द्वारा बस ठगा गया हूँ। चौंक गए जनक, जो सुना वह कभी सुना नहीं था। अष्टावक्र में जो देखा वह कभी देखा नहीं था। न कानों सुना न आँखों देखा, ऐसा अपूर्व प्रकट हुआ अष्टावक्र। ज्योतिर्मय हो उठे उनकी आभा के मंडल में। जनक चकित हो गए। अहो बोध हुआ कि मैं निरंजन हूँ। एकदम भरोसा नहीं आता, विश्राम नहीं आता। सत्य इतना अविश्वसनीय है क्योंकि हमने असत्य पर इतने लंबे जन्मों तक विश्वास किया है। सोचो, अंधे की अचानक आँख खुल जाए तो क्या अंधा विश्वास कर सकेगा कि प्रकाश है, रंग है, ये हजार हजार रंग, ये इंद्रधनुष, ये फूल,
ये वृक्ष, ये चांद तारे एकदम से अंधे की आँख खुल जाए तो वह कहेगा, आहो आश्चर्य है, मैं तो सोच ही न सकता था कि यह है और यह है, और मैंने इसका कभी सपना भी न देखा था। प्रकाश तो दूर, अंधे आदमी को अंधेरे का भी पता नहीं होता। तुम साधारणतः सोचते होगे कि अंधा आदमी अंधेरे में रहता है, तो तुम गलत सोचते हो। अंधेरा देखने के लिए भी आँख चाहिए। तुम आँख बंद करते हो तो तुम्हें अंधेरा दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि आँख खोलकर तुम प्रकाश को जानते हो, लेकिन जिसकी कभी आँख ही नहीं खुली वह अंधेरा भी नहीं जानता। प्रकाश तो दूर, अंधेरे से भी पहचान नहीं है। कोई उपाय नहीं अंधे के पास कि सपना देखा या देख सके इंद्रधनुषों का, लेकिन जब आँख खोलकर देखेगा तो सारा जगत अविश्वसनीय मालूम होगा। भरोसा न आएगा। जनक को भी एक धक्का लगा है, एक चौंक पैदा हो गई। अचंभे से भर गए हैं। कहने लगे, अहो मैं निर्दोष, सदा से अपने को दोषी जाना, और सदा से धर्मगुरुओं ने यही कहा कि तुम पापी हो, और सदा से पंडित पुरोहितों ने यही समझाया कि धो अपने कर्मों के पाप। किसी ने भी यह न कहा कि तुम निर्दोष हो, कि तुम्हारी निर्दोषता ऐसी है कि उसके खंडित होने का कोई उपाय नहीं, कि तुम लाख पाप करो तो भी पापी तुम नहीं हो सकते हो। तुम्हारे सब किए गए पाप देखे गए सपने हैं, जागते ही खो जाते हैं। न पुण्य तुम्हारा है न पाप तुम्हारा है, क्योंकि कर्म तुम्हारा नहीं है, कृत्य तुम्हारे नहीं हैं, क्योंकि कर्ता तुम नहीं हो, तुम केवल दृष्टा साक्षी हो। मैं निर्दोष हूँ। चौंक कर जनक ने कहा, मैं शांत हूँ, क्योंकि जानी तो केवल अशांति है। तुमने कभी अशांति जानी है? साधारणतः तुम कहते हो, लेकिन बहुत गौर करोगे तो तुम पाओगे जिसे तुम शांति कहते हो वह केवल दो अशांतियों के बीच का थोड़ा सा समय है। अंग्रेजी में शब्द है कोल्ड वार। वह शब्द बड़ा अच्छा है। ठंडा युद्ध, दो युद्धों के बीच में ठंडा युद्ध चलता है। दो गर्म युद्ध, बीच में ठंडा युद्ध, मगर युद्ध तो जारी रहता है। पहला महायुद्ध खत्म हुआ, दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ। कई वर्ष बीते, कोई 20 वर्ष बीते, लेकिन वे 20 वर्ष ठंडे युद्ध के थे। लड़ाई तो जारी रहती है। हाँ, लड़ाई अब प्रकट नहीं होती, भीतर भीतर होती है, अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के भीतर दबी होती है। और हमारे भीतर भी अब हमें पता नहीं चलता, लड़ाई भीतर भीतर होती है। जो वासनाएं पहले शब्दों में होती थीं, अब वह भीतर ही भीतर सरक रही हैं और हमें पता नहीं चल रहा है। युद्ध अंडरग्राउंड हो रहा है। यह भी हमें इसके लिए सजग रहना ज़रूरी है। जाग के ही पता चलेगा कि युद्ध भी नहीं था।